दोस्तों, दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा देश भी है जहां शांति तो है, लेकिन उस शांति के पीछे छिपी है एक गहरी बेचैनी, एक ऐसा असंतुलन जो सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं बल्कि समाज की जड़ों को हिला रहा है। यह कहानी है लिथुआनिया की, एक ऐसा यूरोपीय देश जहां हर 100 महिलाओं पर सिर्फ लगभग 73 पुरुष हैं। जरा सोचिए, जब किसी समाज में महिलाओं की संख्या पुरुषों से इतनी ज्यादा हो जाए तो उसके सामाजिक ढांचे पर क्या असर पड़ता होगा, रिश्तों की परिभाषा कैसे बदलती होगी, और सबसे अहम सवाल, क्या यह असंतुलन सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे छिपी हैं कुछ गहरी और खतरनाक वजहें। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी सच्चाई से रूबरू कराएंगे जो न सिर्फ आपको चौंकाएगी बल्कि सोचने पर मजबूर भी कर देगी। सबसे पहले बात करते हैं इस असंतुलन की जड़ की। लिथुआनिया में पुरुषों की औसत आयु महिलाओं के मुकाबले काफी कम है। जहां महिलाएं औसतन 80 साल से ज्यादा जीती हैं, वहीं पुरुषों की औसत उम्र करीब 69 साल के आसपास है, यानी लगभग 10 से 11 साल का अंतर। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण है अत्यधिक शराब का सेवन। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह देश दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां शराब की खपत बेहद ज्यादा है और इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है पुरुषों पर। शराब के साथ साथ दिल की बीमारियां, खराब जीवन शैली और सबसे खतरनाक मानसिक स्वास्थ्य की अनदेखी, इन सब ने मिलकर एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जहां पुरुष तेजी से अपनी जान गंवा रहे हैं। और यहीं से शुरू होती है एक और गंभीर समस्या, आत्महत्या की दर। OECD की रिपोर्ट्स के अनुसार यहां पुरुषों में आत्महत्या की दर दुनिया में सबसे ज्यादा मानी जाती है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह उन हजारों परिवारों की कहानी है जहां बच्चे अपने पिता को बहुत कम उम्र में ही खो देते हैं। अब जरा समाज के दूसरे पहलू को देखिए। जहां पुरुष कम होते जा रहे हैं, वहीं महिलाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं। लिथुआनिया में करीब 63% युवा महिलाएं उच्च शिक्षा हासिल कर रही हैं, जबकि पुरुषों में यह आंकड़ा करीब 39% है। यानी महिलाएं आज आत्मनिर्भर हैं, शिक्षित हैं और अपने फैसले खुद लेने में सक्षम हैं। लेकिन क्या आत्मनिर्भरता ही खुशी की गारंटी है? शायद नहीं, क्योंकि जब समाज में संतुलन बिगड़ता है तो उसका असर सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं रहता, वह दिलों तक पहुंचता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस देश में करीब 30% महिलाएं अकेले रह रही हैं। कुछ ने शादी नहीं की और कुछ शादी के बावजूद भावनात्मक जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रही। अब एक और दिलचस्प और हैरान करने वाला पहलू सामने आता है। जब अपने देश में जीवन साथी मिलना मुश्किल हो जाए तो लोग अपनी नजरें सीमाओं के बाहर डालने लगते हैं। लिथुआनिया की कई महिलाएं अब विदेशी पुरुषों में दिलचस्पी दिखा रही हैं, खासकर एशियाई और लैटिन अमेरिकी देशों के पुरुषों में। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि ये पुरुष ज्यादा पारिवारिक होते हैं, स्थिर जीवन शैली अपनाते हैं और शराब जैसी आदतों से दूर रहते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2023 में विदेशी नागरिकों से शादी के मामलों में करीब 18% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यह बदलाव सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, यह एक सामाजिक संकेत है कि देश के भीतर कुछ ठीक नहीं चल रहा। अब बात करते हैं सरकार की। लिथुआनिया की सरकार इस संकट को समझ चुकी है। घटती जन्मदर और कम होती शादियों ने उन्हें कई कदम उठाने पर मजबूर किया है। सरकार ने मैरिज सपोर्ट प्रोग्राम्स, चाइल्ड बर्थ बेनिफिट्स और फैमिली वेलफेयर स्कीम्स शुरू की हैं। 2023 में नवजात शिशु के जन्म पर करीब 600 यूरो की सहायता और मातृत्व अवकाश के दौरान लगभग 90% वेतन देने की योजना लागू की गई। इसके साथ ही विदेशी जीवन साथियों को नागरिकता देने की प्रक्रिया भी आसान की जा रही है। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ सरकारी योजनाएं इस गहरे सामाजिक असंतुलन को ठीक कर सकती हैं? सोशल मीडिया ने भी इस कहानी को एक नया मोड़ दिया है। आज की युवा पीढ़ी इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए दुनिया से जुड़ी हुई है। यहाँ की महिलाएं अब सिर्फ अपने देश तक सीमित नहीं हैं, वे ग्लोबल सोच रखती हैं, नए विकल्प तलाश रही हैं और अपनी पहचान खुद बना रही हैं। लेकिन इस आधुनिकता और स्वतंत्रता के बीच एक सच्चाई अब भी छिपी हुई है, और वो है अकेलापन। 35 से 40 साल की उम्र पार कर चुकी हजारों महिलाएं आज भी जीवन साथी की तलाश में हैं। वे शिक्षित हैं, आत्मनिर्भर हैं, लेकिन उनके जीवन में एक खालीपन है।
जिसे कोई आंकड़ा नहीं भर सकता। एक स्थानीय इंटरव्यू में एक महिला ने कहा, मैं अपने जीवन की हर जरूरत खुद पूरी कर सकती हूँ, लेकिन जब कोई यह पूछने वाला नहीं होता कि तुम्हारा दिन कैसा था, तब असली अकेलापन महसूस होता है। तो दोस्तों, सवाल अब भी वही है, क्या यह एक नई शुरुआत है जहां महिलाएं आत्मनिर्भर होकर अपने रास्ते खुद चुन रही हैं, या फिर यह एक गहरी सामाजिक समस्या है जो धीरे धीरे पूरे समाज को प्रभावित कर रही है? लिथुआनिया की यह कहानी हमें एक चेतावनी देती है कि अगर समाज में संतुलन बिगड़ जाए तो उसका असर सिर्फ जनसंख्या पर नहीं, बल्कि रिश्तों, भावनाओं और पूरी सामाजिक संरचना पर पड़ता है। और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आने वाले समय में यह समस्या सिर्फ एक देश तक सीमित रहेगी, या फिर दुनिया के और भी हिस्से इसी रास्ते पर बढ़ते नजर आएंगे? अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो इस पर जरूर सोचिए, क्योंकि कभी कभी आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं होते, बल्कि एक समाज की सच्चाई होते हैं।